दोस्तों, फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल द रियल फियर पर स्वागत है, जो है असली डर का एहसास। चलिए दोस्तों, स्टोरी को आगे ध्यान से सुनते हैं। भूत चतुर्दशी की रात, एक सच्ची भयानक डरावनी भूतिया कहानी। भारत में कई अनोखे और रहस्यमय त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है भूत चतुर्दशी। यह बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है और इसे दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाने की परंपरा है। इस दिन को भूतों, आत्माओं और पूर्वजों की पूजा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस रात मृत पूर्वज अपनी संतानों के घर आते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इसी दिन कुछ डरावनी और अजीब घटनाएं भी घटित होती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक भयावह रात की है, जब कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वे आज तक भूल नहीं पाए हैं। कहानी की शुरुआत। यह कहानी 4 दोस्तों विशाल, राहुल, पूजा और तन्वी की है, जो कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे। सभी दोस्तों ने तय किया कि इस बार भूत चतुर्दशी को कुछ खास और रोमांचक तरीके से मनाया जाएगा। उन्हें भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था और उन्हें किसी भूतिया जगह पर जाने का मन भी था। उन्होंने सुना था कि भूत चतुर्दशी के दिन आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं और यह सुनकर वे एक डरावना अनुभव लेने के लिए बहुत उत्साहित थे। विशाल के एक परिचित ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक हत्या हुई थी और उसके बाद से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लेकिन दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वे उसी हवेली में रात बिताएंगे और भूत चतुर्दशी के रहस्य को खुद जानेंगे। हवेली में प्रवेश। भूत चतुर्दशी की रात चारों दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर सी लग रही थी। टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियां और जगह जगह उगे हुए जंगली पौधे इस जगह को और डरावना बना रहे थे। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पूजा ने धीरे से कहा। राहुल, जो सबसे निडर था, ने हंसते हुए कहा, अरे पूजा, भूतों से डरने का क्या मतलब है? हम यहाँ मजे करने आए हैं, चलो अंदर चलते हैं। चारों ने मिलकर हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। चारों के पास सिर्फ टॉर्च थी, जो उस अंधेरे में ठीक से रोशनी भी नहीं दे पा रही थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनके चेहरे बहुत ही अजीब और डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र चारों को घूर रहे हों। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही वे हवेली में कुछ देर रुके, अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले विशाल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। फिर पूजा ने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे कोई सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। सबने अपनी अपनी टॉर्च उस आवाज की दिशा में की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब सबको सच में डर लगने लगा था। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए, तन्वी ने कांपती हुई आवाज में कहा। हाँ, शायद सही कह रही हो, विशाल ने भी सहमति जताई। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। दरवाजे के पीछे कोई अज्ञात शक्ति उसे रोक रही थी। भूतों की परछाई। अब वे सभी बहुत डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। तभी राहुल ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी। परछाई में एक लंबा और काला साया था, जो उनकी ओर बढ़ रहा था। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। सबने जैसे ही उसे देखा, उनके शरीर सुन्न हो गए। यह हमें मार डालेगी, पूजा ने डर के मारे रोते हुए कहा। चारों ने किसी तरह एक कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। तभी राहुल ने देखा कि कमरे के कोने में एक कंकाल जैसा कुछ पड़ा है। उस कंकाल का चेहरा इतना भयावह था कि सबकी चीखें निकल गईं।
एक अज्ञात भयंकर आत्मा की आवाज। तभी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चारों की हालत अब और खराब हो चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी पूजा ने देखा कि कंकाल हिलने लगा और धीरे धीरे उनके पास आने लगा। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी जाम हो चुकी थी। अब उनकी उम्मीद टूटने लगी थी और वे समझ गए थे कि शायद वे इस भयानक जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी विशाल ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और कहा, हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, यह आत्माएं हमें मारने पर तुली है। जब वे किसी तरह एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने पूजा को हवा में उठा लिया। पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। हमें उसे छोड़ना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, तन्वी ने डर के मारे कहा। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। राहुल ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया जो उसने अपने दादा से सीखे थे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, वह अदृश्य शक्ति थोड़ी देर के लिए रुक गई और पूजा नीचे गिर गई। सबने मिलकर पूजा को खींचा और कमरे से बाहर भागे। हवेली से बाहर निकलने की कोशिश। चारों किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़े और देखा कि दरवाजा अब खुला हुआ था। वे बाहर भागे और तेजी से हवेली से दूर निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने चैन की सांस ली और किसी तरह अपने घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा, उन्हें एक महिला की परछाई दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थी। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वे दोबारा कभी वापस ना आए। अंत में उस रात के बाद उन चारों की जिंदगी बदल गई। विशाल और पूजा अक्सर अजीबोगरीब सपने देखते थे, जिसमें वही हवेली, परछाई और वो डरावनी आवाजें शामिल होती थीं। राहुल ने उस रात को लेकर कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि उस हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस रात की घटना को चारों दोस्त आज तक कभी नहीं भूल पाए हैं। अगर आपको इस वीडियो की कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी असली हॉरर स्टोरी पे।